जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी माध्यम के गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 9 हिंदी माध्यम गणित फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट। लेकिन प्रश्न नंबर 3 में दिया क्या है पहले ये देखना जरूरी है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो P/Q यानी परिमेय संख्या, P/Q परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट में दिया है 0.47 बार। याद रखे रहिए 7 के ऊपर केवल बार है, 4 7 दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब इसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना होगा तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना x इजकल टू 0.47 बार। हम मान लेंगे कि 0.47 बार x के इक्वल है। अब देखें आप, तो x इजकल टू 0.4। अब 7 बार का मतलब ये बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे 7 7 7 7 7 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद अगले स्टेप में हमने आपको बताया था कि देखते हैं कि कितने नंबर के ऊपर बार है। तो एक नंबर के ऊपर बार है, तो जितने नंबर के ऊपर बार होता है एक के सामने उतना शून्य रख करके, यानी एक अंक पे यहाँ बार है तो एक के सामने एक 0 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 10x इजकल टू, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4.77777 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि अब इसको हम तोड़ेंगे और ऐसे तोड़ेंगे कि ऊपर जिसको हम x माने थे वो चीज़ यहाँ पर आ जाए, जिसको हम x माने थे वो चीज़ यहाँ पर आ जाए। देखिए 10x इजकल टू, अगर इसको हम लिख दें 4.3 प्लस 0.4777 एंड सो ऑन। देखिए हमने कहा था कि x जिसको हम माने हैं वह चीज़ यहाँ पर आना जरूरी है। तो अगर 4.3 में 0.47777 अगर इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए तो वही मिल जाएगा। तो हम जो है ये 4.7777 को ऐसे दो पार्ट में तोड़े हैं कि एक पार्ट कुछ भी आए हमको उस पार्ट से कोई मतलब नहीं है। ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट वही आना चाहिए जिसको हम x माने थे। तो अब ये हो जाएगा आपका 10x इजकल टू 4.3 और इतने को हम मान लेंगे, इतने को हम x मान चुके हैं तो ये हो जाएगा x। अब हम x को अपोजिट साइड में लाएंगे तो 10x माइनस x इजकल टू
4.3 हो जाएगा और 10x माइनस x 9x इजकल टू हो जाएगा 4.3 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4.3/9 हो जाएगा। अब डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इजकल टू, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 43 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा। तो ये 0.47 बार को ही हम x माने थे और यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो x की वैल्यू 43/90 आई है। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना था, हम परिमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में परिवर्तित कर दिए, जहाँ p की वैल्यू 43 आई और q की वैल्यू 90 आई है। अब हम तीसरे के थर्ड पार्ट को देखते हैं। तीसरे का थर्ड पार्ट दिया हुआ है 0.001 बार, इसको हमें p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। तो p/q के रूप में कन्वर्ट करना है तो हम मान लेंगे x इजकल टू दिस। अब देखिए क्या हो जाएगा, x इजकल टू 0.001001001001001, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ऐसे आता रहेगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, हम अगला स्टेप देखते हैं। तो अगले स्टेप में यहाँ सामने देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो हम 1 के सामने 3 जीरो रखेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, x में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 1000x और यहाँ देखिए 1000 से गुणा कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001001001 एंड सो ऑन। फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, 1000x बराबर, इसको अलग हम कर रहे हैं तो ये 1 है आप प्लस दशमलव के बाद वाले अंक को हम अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 0.001001001 एंड सो ऑन। अब ये हो जाएगा आपका 1000x इजकल टू 1 प्लस, ज़रा ये देखिए आप, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये वही है जो x का मान है। अब इसकी जगह पे हम x रख देंगे, अब x को हम इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1000x ऋण x बराबर 1, तो 1000x में से x घटाएंगे तो 999x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 में हो जाएगा 999। तो यहाँ पर हम 0.001 को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर दिए और परिमेय संख्या के रूप में मिला है 1/999। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0.99999 एंड सो ऑन को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो p/q का मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है और फिर कह रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो सबसे पहले तो जब उत्तर आ जाएगा तब ना उससे आश्चर्यचकित होंगे। तो पूछ रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो सबसे पहले हम उत्तर निकालें, इसके बाद जब हम आश्चर्यचकित होंगे तो कह देंगे कि हाँ आश्चर्यचकित हैं, और नहीं है तो कहेंगे कि नहीं आश्चर्यचकित हैं। फिर कह रहा है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आप अपने सर से भी चर्चा करिए और आपस में भी चर्चा करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.99999 को हमें p/q के रूप में परिवर्तित करना है। हम मान लेंगे, माना x इजकल टू दिस,
x इक्वल टू 0.9999। अब देखिए एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो एक के सामने हम उतना ही जीरो रख देंगे, तो एक के सामने एक जीरो रख देंगे, 10 हो गया। अब हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 10x इक्वल टू, और यहाँ देखिए राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.99999 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 10x इक्वल टू ये 9 प्लस, देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 9 प्लस ये 0.99999 एंड सो ऑन। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर 10x इक्वल टू 9 प्लस, अब ये जो 0.99999 है इसी को हमने x माना था तो इसके जगह पे हम रख देंगे x। अब x इधर आएगा तो 10x माइनस x इक्वल टू 9, तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया 1। तो देखिए अब 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। तो ध्यान से समझिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि 0.99999 को p/q के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो हमने p/q के रूप में परिवर्तित किया तो 1 आ गया, और 1 को लिख सकते हैं 1/1, यानी p की भी वैल्यू 1 हो गई, q की भी वैल्यू 1 हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो ज़रा देखिए यहाँ पर 0.99999 है, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1 आ जा रही है। तो आश्चर्यचकित तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर 0.999 है और हल कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, तो 0.9 और 1 में तो अंतर होता है, तो इसलिए हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हम कह देंगे कि हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। फिर आपसे कह रहा है कि अब इसकी चर्चा आप अपने अध्यापक से करिए और आपस में भी करिए। तो अब आपको आपस में करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको खुद बता दे रहे हैं। देखें, अगर 0.9999 और 1 देखा जाए तो 0.999 और 1 के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं आता है, इसीलिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब हमें उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट और फिर प्रश्न नंबर 4 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके जितने फ्रेंड्स होंगे उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।